हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा एसटीओ एंड डीएचओ के रिगार्डिंग। अभी आपका 10th ऑफ जनवरी को मेंस एग्जामिनेशन है एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं लिखे। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि अभी तक उसने एक भी आंसर नहीं लिखा, तो कैसे वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। बेसिकली आपका इस सब्जेक्टिव जो एग्जाम है, इसका रेलिवेंस यही है कि आपका जो कम्युनिकेशन है एग्जामिनर के थ्रू, वो मार्क के थ्रू ना होके एक आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी लिखो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड हम लास्ट में बात करने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इससे पहले आप एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो टॉप करेगा उसके आंसर भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज 3 घंटे 15 क्वेश्चन के आंसर वो भी एकदम से एक्यूरेटली कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज साइकोलॉजी एंड अगर आपने नहीं लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इन चीजों का ध्यान रखिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सो दैट आप वो मिस्टेक्स ना करो जो अभी स्टूडेंट कर रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर। उन स्टूडेंट को डेफिनेटली फायदा होगा कि उन्होंने अपने आंसर में जो भी मिस्टेक थी तो आइडेंटिफाई कर लिया एंड एग्जाम में उन मिस्टेक्स को वो नहीं दोहराने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद द स्टूडेंट ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। फर्स्ट थिंग, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे आज हमने एक टेस्ट करवाया था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट्स जो कि इंडिया में ग्रो किए जा रहे हैं। एनालाइज क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट क्रॉप्स। देखो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं कि आपको सबसे पहले एड्रेस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट्स, जिनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपके जितने भी फ्रूट्स हैं उनके नाम लिख सकते हो, उनमें जो भी आपका न्यूट्रिशन मिलता है या फिर उनकी जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू है, ठीक है, जो भी उनका प्रोडक्शन है ये आप बता सकते हो कि ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इतनी फुलफिल कर रहा है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। फिर इनकी क्वालिटी के लिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डाला कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन कीजिए, लाइक डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि ड्राईलैंड फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं या फिर इनकी क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से रीजन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन में आप कोई फैक्ट यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप कोई डेफिनेशन यूज करें ऑर्गेनोजेनेसिस क्रायोप्रिजर्वेशन, यहाँ पे सिंपली आप इनकी डेफिनेशन दे सकते हो जो भी आपने पढ़ी है, या फिर कोई फैक्ट है या फिर रिस रिलेटेड डाटा है, लाइक इंडिया का जो मैंगो में रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो जिस भी क्वेश्चन में। के बाद इसको आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट मानिए। एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं करना, बट आप स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन के अंदर एक ओवरव्यू उसका बताने वाले हैं कि आंसर के अंदर में क्या लिखने वाला, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट जो होता है तो ये भी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कीवर्ड से एड्रेस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का हरियाणा के अंदर क्या स्कोप है। लाइक हरियाणा आपका बहुत सारा प्रोडक्शन करता है अलग अलग वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का भी करता है, फ्रूट्स का भी करता है। बस सिरसा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पे है एंड कई आपकी जो क्रॉप्स है उसके अंदर करनाल फर्स्ट पे है, सोनीपत आपका मशरूम के अंदर है। तो आप स्कोप बता सकते हैं जो भी आपका डाटा आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड्स यही बनाने हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल, इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपका आंसर बन जाएगा। एंड बिलीव मी वहां पे कोई अलग से नंबर नहीं मिलते कि किसी ने ज्यादा कंटेंट लिखा है। अगर किसी ने सारे के सारे कीवर्ड्स एडजस्ट किए हैं, सारे आपको नंबर हम मान सकते हैं उन्हें एवरेज बाकी स्टूडेंट से अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। देन कीवर्ड्स के अंदर टू द पॉइंट आप बात करोगे, घुमाओ फिराओगे नहीं किसी भी चीज को। हालांकि एक दो क्वेश्चन में हो सकता है जहाँ पे आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे या फिर आपको कुछ पता नहीं, तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में जो 15 क्वेश्चन है उससे कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाए। बट फर्स्ट राउंड के अंदर आप अटेम्प्ट करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, एंड अगर सीक्वेंसली अटेम्प्ट नहीं करने तो आई विल एडवाइज स्टार्टिंग के 4 से 5 आंसर बहुत ही आपके इफेक्टिव होने चाहिए। बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट, अभी तक 90% स्टूडेंट के साथ इश्यू क्या रहा है कि 3 घंटे में एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं हो रहा। ये मे भी स्टूडेंट को अजीब सा लगे, बट डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल एंड 3 घंटे लिख के देखे आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है एंड क्या कुछ आउटकम्स है। लाइक 3 घंटे के अंदर अगर आपके 11 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो देर आर सीरियस कंसर्न, बिकॉज आप 4 क्वेश्चन डायरेक्टली छोड़ रहे हो तो 40 नंबर तो आप अटेम्प्ट ही नहीं करें, आपको नंबर मिलेंगे 110 में से, ठीक है। एंड अगर आप एवरेजली आंसर करते हो डेफिनेटली आपको नंबर चाहे 2 कम मिलो, बट आपका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखो। डाइवर्सिफिकेशन आप
तो स्ट्रक्चर आंसर का वो भी मान सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ इस हिसाब से, हॉर्टिकल्चर की अगर मैंने डेफिनेशन लिख दी, एंड नेक्स्ट आंसर के अंदर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है फ्लोरिकल्चर की, फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ये वाला यूज कर लिया, या फिर मैंने बुलेट पॉइंट बना दी। मैं ट्राई करूंगा अगले आंसर के अंदर थोड़ा सा मैं डाइवर्सिफिकेशन लेके आऊँ, मोनोटोनी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, आप कोई भी फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, या फिर आप और भी फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं इस टाइप का भी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप डाइवर्सिफिकेशन रखें। डाइवर्सिफिकेशन आपको टॉपिक्स में भी रखनी है, लाइक आप जो चीज बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज का पैराग्राफ बना दिया, थोड़ा सा आप बुलेट पॉइंट बना के लिखो, या फिर ऐसे एरो बना सकते हो, या फिर इस टाइप के स्टार्स बना के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। इवन आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4। जनरली देखा जाता है कि जो नंबरिंग में लिखते हैं, जो बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, उनके आंसर थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, एंड कंक्लूजन की हम बात करें, लास्ट में जैसे आपने स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन लिखा था, तो क्या इसमें कंक्लूजन की आवश्यकता है? सो मैंडेटरी नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन हो, लाइक कोई इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू फ्रूट, देन आप लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन दे सकते हो कि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड दैट स्कीम से हम बात करें, प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना, तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं थोड़ा सा इफेक्टिव हम इरिगेशन को बनाए इस टाइप का। तो ये भी आपको 2 से 3 लाइन का रहेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिपेंड करेगा। एंड जितनी भी आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो पूछ रहा है, तो ट्राई करो इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैंगो का बता दिया, गुआवा, सिट्रस, इन तीनों का आप इजीली लिखो। टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, पीएच आप लिखोगे, देन आप लिखोगे सोइल। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बेसिकली। ठीक है, एंड सारे आंसर आपको 2.5 से 3 पेज में अगर आप लिख रहे हो तो टाइम मैनेज हो जाएगा। या फिर आप 250 वर्ड्स ही लिखो, इससे ज्यादा एक्सीड मत करो। हो सकता है 300 वर्ड्स की लिमिट मिले, बट आप ट्राई करो कि आप इससे ज्यादा ना लिखो, बिकॉज अगर आपने एक क्वेश्चन के अंदर 5 पेज भर दिए, नेक्स्ट पेज के अंदर अगर आप 3 भी भर रहे हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, एंड एवरेज में अगर आप 2 से 2.5 पेज लिख रहे हो, एक में 3 लिख रहे हो, तो उसका इतना आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ट्राई करो, 250 वर्ड्स मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, बट 200 से कम तो ना जाए, फिर आपको बहुत ही कम लगेगा। एंड ट्राई करो सारे आंसर मेरे को एवरेज लिखने हैं। बेस्ट आंसर के चक्कर में क्या होता है, हम 10 आंसर बेस्ट लिख दिए, 5 क्वेश्चन रह गए, तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है 1 नंबर ही फालतू मिले। ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर आपने किए, हो सकता है आपको 50 की जगह 51 नंबर मिले, बट अगर आपने 15 के 15 अटेम्प्ट किए, तो आप अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 नंबर ले सकते हैं। एंड एचपीएससी के अंदर अभी लूज मार्किंग है, तो डोंट वरी। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, तो एक बार उसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, एंड अवॉइड कीजिए ओवर थिंकिंग को, कैसे लिखा जाएगा। देखो, आपने इतने एग्जाम्स दिए आज तक, कॉलेज में आपने 8 सेमेस्टर लिखा है, एंड आपने मास्टर्स में लिखा होगा 4 सेमेस्टर, तो बहुत कुछ आप लिख चुके हो, एंड आपको बेसिक्स भी पता है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो बिना काम की कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी, एंड ट्राई करो। लास्ट एज है, तो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, आप एचपीएससी, एचडीओ एंड डीएचओ मेंस इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नरेंद्र सिवरण 777@gmail.com यहाँ पे मैसेज करके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।